हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपसे कुछ बात करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कॉल और मैसेज आए थे मुझे और अजुड़िया सर को कि सर ये जो 17 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुई है उसमें हमें ज्वाइन होना है। लेकिन वो सारे स्टूडेंट के माइंड में एक कंफ्यूजन था, वो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि भैया उन्होंने उसको ऐसा लगता है सभी स्टूडेंट को कि ये 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है तो उसका सारा सिलेबस इतना यानी कि आज तक का सिलेबस उसके बाद चला जाएगा। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि आपके माइंड में जो भी ये गड़मथल चल रही है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पहले लेक्चर से ही सारा कंटेंट मिलेगा। यदि किसी को अभी भी ज्वाइन होना है तो आप अभी भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको पूरे के पूरा सिलेबस टोटली मिल जाएगा पहले लेक्चर से। 17 दिसंबर को जो लेक्चर हुआ था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का, वही आपको मिलेगा। इन शॉर्ट आपको सिर्फ 10 दिन के लेक्चर्स एक्स्ट्रा देखने पड़ेंगे, और वो भी कैसे देखने हैं आप ज्वाइन हो जाओगे फिर मैं आपको सिस्टमेटिकली समझा दूंगा कि आप 2 या 3 दिन में जो 17 दिसंबर वाले स्टूडेंट जिन्होंने 17 दिसंबर से ज्वाइन कर लिया था उसके साथ आप रेगुलर में ज्वाइन हो जाओगे। इन शॉर्ट रेगुलर लेक्चर देख पाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया है, यदि उसको लग रहा है कि ज्वाइन करना है लेकिन 10 दिन चले गए हैं तो अब तो सिलेबस चला गया होगा, आप ये माइंड में से हटा दीजिए। आपको पूरा का पूरा सिलेबस पहले से देखने को मिलेगा। हमारी एप्लीकेशंस में सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे 6 मंथ तक। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट ने अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है लेकिन उसको लगता है कि हमें नेट पास करनी है, तो भैया मैं कहता हूँ आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कैटालिस्ट ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आप यदि सोचते हैं कि पीएचडी करना है, एमएससी कंप्लीट हो गया है या तो इन एमएससी में है या बीएससी में है, तो आपको लग रहा है कि आप दावेदार है तो आपको करना ही चाहिए। इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए भैया, आराम से आपकी जेआरएफ हो जाएगी। क्लियर। दूसरी बात मैं बता दूं कि 2 दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया था और कॉल आया था, सॉरी मैसेज नहीं, वो अभी 17 दिसंबर वाले ज्वाइन में 17 दिसंबर वाले क्लासेस इन्होंने ज्वाइन कर लिए है। उसका मुझे 2 दिन पहले कॉल आया था। उन्होंने वो पहले 6 मंथ यानी कि क्रैश कोर्स जब हमारा अनाउंस हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, तब उसके माइंड में ख्याल आया कि भैया ये क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लूँ। लेकिन उन्होंने सोचने में ये सारा का सारा टाइम गवा दिया, और उन्होंने, वो भी अच्छा स्टूडेंट था, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, उन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की अपने आप 6 मंथ तक। लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन में होगा क्या खबर पता है भैया, आपके पास पहले तो पूरा मटेरियल नहीं होगा और नेट का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, तो आपको सारी रेफरेंस बुक में से आपको खुद को मटेरियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस बुक सिंपल पढ़ते जाओगे तो वैसे तो होगा नहीं, आपको पूरा मटेरियल बनाना पड़ेगा अपने आप। और ऐसा करोगे ना तो उसमें है ना भैया, उसमें भी आप नेट पास कर सकते हो डेफिनेटली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेट पास नहीं कर सकते सेल्फ प्रिपरेशन से, लेकिन क्या होता है उसमें टाइम बहुत बड़ा चला जाता है, क्योंकि खुद मटेरियल बनाओगे, फिर खुद उसका रिवीजन करोगे, फिर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे नेट पेपर पे, तो आपका बहुत टाइम चला जाता है। 1 या 2 आवर के बाद आप नेट पास कर सकते हो। इसीलिए कहता हूँ, वो जो स्टूडेंट था ना उसका मुझे कॉल आया था कि सर यदि मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया होता ना, क्योंकि इन्होंने इस बार की नेट की जो ऑनलाइन एग्जाम हुई है नवंबर मंथ में वो दे दी। बाद में उन्होंने पेपर देखा, और पेपर देखने के बाद उन्होंने उसके फ्रेंड से एक कैटालिस्ट की सारी बुक देखी, कैटालिस्ट की सारा मटेरियल देखा, और देखने के बाद उसे खुद को रियलाइज हुआ भैया कि यदि उन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया होता ना तो आराम से वो जेआरएफ कर लेता। क्योंकि वो खुद बता रहा था कि सर यदि ये मैंने 6 मंथ गवा दिए होते ना सेल्फ प्रिपरेशन में, तो वो सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ही बड़ी कर रहा था, लेकिन क्या होता उसमें टाइम चला जाता है। वो खुद 6 मंथ तक तो पहले तो उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिक का मटेरियल बनाया था, इनऑर्गेनिक तो फिजिकल तो बाकी रह गया था, क्योंकि सभी की रेफरेंस बुक आपको पढ़ने के बाद उससे जो आईएमपी टॉपिक है, इन शॉर्ट जो नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको फेयर बुक बनानी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया
कि 6 मंथ यानी कि क्रैश कोर्स जब अनाउंस हुआ तब उन्होंने सिर्फ सोचा कि मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना नहीं करना, करना नहीं करना, ये गड़मथल में उन्होंने 6 मंथ ये निकल गए। बाद में ये पेपर देने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि पेपर देने के बाद उन्होंने कैटालिस्ट की बुक देखी भैया, सारी बुक से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि सर यदि 6 मंथ यानी कि क्रैश कोर्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया होता ना तो इस बार 100% मेरी JRF फौज निकल जाती, क्योंकि वो MSc कंप्लीटेड स्टूडेंट था, पूरा का पूरा टाइम रिवीजन कर सकता था। यदि सिर्फ उन्होंने कैटालिस्ट की बुक पढ़ी होती ना तो भी वो आराम से JRF कर सकता था, लेकिन उससे गलती हो गई, चलो छोड़ो। लेकिन वो तो अब समझ गया, उन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया और अभी वो 17 दिसंबर वाली क्लासेस अटेंड कर रहा है। उसको उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे किसी ना किसी तरह नेट और गेट पास करनी ही करनी है। तो यदि आपके माइंड में ये ख्याल है कि आपको PhD रिसर्च लाइन में जाना है, एकेडमिक फील्ड में जाना है, या तो नेट और गेट पास करनी है ना, तो भैया एक बार ज्वाइन कर लीजिए। फिर है ना आपका सारा फोकस केमिस्ट्री पे रह जाएगा, ज्वाइन करना नहीं करना क्या करना है। और वैसे भी यदि आप MSc में हो या आफ्टर MSc, तो अभी आप कर क्या रहे हो वो आप सोचिए। MSc में हो तो क्या पूरा का पूरा दिन MSc की पढ़ाई करते हो? नहीं ना। इन शॉर्ट आप 2 या 3 घंटे सिर्फ MSc में देते हो, बाकी का सारा टाइम तो मोबाइल व्हाट्सएप फ्रेंड के साथ निकाल देते हो। लेकिन यदि एक बार आपने MSc में ये अच्छे से मेहनत कर ली ना भैया, 6 मंथ लगातार मेहनत कर ली ना, तो इन MSc आपकी नेट पास हो जाएगी। उसका बेनिफिट आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे, PhD ज्वाइन करोगे, ये जो 31,000 JRF आएगी ना, 31,000 JRF आएगी पर मंथ, और जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो 12,000 या 15,000 में कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, वो भी पूरी 8 आवर, और आप PhD की डिग्री ले रहे होंगे विथ JRF, यानी कि आपको फेलोशिप मिलेगी। तो फेलोशिप भैया 5 साल तक देते हैं, 31,000 पर मंथ देते हैं। तो टोटल लगा लेना, इसका 20,000 अराउंड होता है, यानी कि 5 साल तक आपको PhD करने के लिए कितने देते हैं? 20 लाख रुपीस देते हैं भैया, 20 लाख रुपीस आपको PhD करने के लिए देते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है ये नेट पास करना, लेकिन हाँ मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी भैया आपको। 6 मंथ तक आपको सब कुछ भूल जाना है। पहले तो अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए भैया, क्योंकि बाद और नेट का बेनिफिट भी बता देता हूँ। GPSC आ रही है हमारे गुजरात में, जो GPSC आ रही है उसमें आप यदि PhD नहीं किया हुआ है फिर भी आप कर सकते हो, सिर्फ नेट से अप्लाई कर सकते हो। तो मेहरबानी करके पूरे मेहनत में लग जाओ, नेट पास कर लो, फिर लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी भैया। तो वो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था, वो स्टूडेंट कह रहा था कि सर मुझसे गलती हो गई थी कि 6 मंथ्स पहले नहीं कर लिया मैंने क्लास, वरना ये जो नवंबर में नेट होती ना उसको मैं आराम से JRF कर सकता था, सिर्फ कैटालिस्ट की बुक से मैं भैया JRF कर सकता था। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो अब समझ गए हैं। जो भी जिसके भी माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है ना, जिसके भी माइंड में अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि क्लास ज्वाइन करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, तो एक बार हिम्मत करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर है ना, फिर देखना आपका पूरा फोकस केमिस्ट्री पे रहेगा। और दूसरी बात बता दूं, अभी भैया 2 या 3 मैं कहता हूँ, अभी भी स्टूडेंट को क्या होगा कि सर अभी ज्वाइन करना है नहीं करना है, आप टाइम गवाओगे ना। तो ये 10 दिन तो गए हैं हमारे, कब से? तो कि भाई 17 दिसंबर से आपके कितने 17 दिसंबर से हमारा क्लास ज्वाइन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो आज 28 है। तो इन शॉर्ट ये 10 डेज का सिलेबस आप आराम से 2 या 3 दिन 8 to 10 आवर लेक्चर देखेंगे ना, 8 to 10 आवर, यानी कि 3 to 4 डे में 8 to 10 आवर लेक्चर देखेंगे, तो आप यहाँ ये स्टूडेंट के साथ पहुँच जाओगे। यानी कि 3-4 दिन सख्त मेहनत कर लो, बाद में आप रेगुलर स्टूडेंट बन जाओगे। ये स्टूडेंट के साथ आपको रेगुलर लेक्चर देख सकोगे। इन शॉर्ट सिर्फ 3 और 4 दिन में आप इतना सिलेबस कवर कर सकते हो भैया। तो इसीलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है, सोचने में टाइम मत गवाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी एडेड है, उसको तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
कैसे फीस पेमेंट करनी है और वॉट एवर सारी क्या क्या स्ट्रक्चर एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन करना है वो सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है। लेकिन जो स्टूडेंट ने अभी भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है वो उसको हमारी वेबसाइट है www ये उस पर जाके thephenol.com पे जाके आपका नाम गूगल फॉर्म पे रजिस्टर करवाना है ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं हमारे लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।